बहू नमक की तरह होती है। एक गांव की रहने वाली रिया इस्लामाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा अभी के साथ उसका विवाह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रिया ने घर प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतते गए रिया अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रिया की सास भी रिया से काफी खुश थी कि रिया बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रिया अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रिया अगले साल चली जाना। रिया यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब रानी दीदी हर दिन महीने पर घर आती है तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती है कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाते रहूं, घर का सारा काम करती रहूं क्या? मेरी यही जिंदगी है। और यह कमरे में आंसू की धारा समूटे दाखिल हुई। शाम को रानी दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने की अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी रानी दीदी के लिए समोसे बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनाना है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, रिया जल्दी नीचे आओ, देखो रानी आई है। रिया अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? रानी रिया से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर पे सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा हमारे जीजा जी कैसे हैं? रानी शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं भाभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने के लिए गए हैं, तो वो बोले तुम अकेले यहाँ क्या करोगी, एक काम करो तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराती हुई रानी ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बंद कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रिया की सास ने रिया से कहा, तुम एक काम करो, रानी के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी रानी ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूंगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा क्या माँ? रिया की सास बोली, ये भी सही है। रिया और रानी किचन में प्रवेश करती है और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। रानी खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेट कर रात को अपने कमरे में रिया गई तो अभी ने कहा कि रिया तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। रानी दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है। उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रिया, अभी ने कहा। और देखो रिया दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब सूरज जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा रिया। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रिया सो जाती है। सुबह उठकर रिया अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रिया के सास से मिलने आती है और काफी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी रिया की सास से पूछती है कि रानी की माँ ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? रिया इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रिया की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रिया निराश होती है और दिल भी काफी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफी देर तक रिया यह सोचती कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश रिया को देखकर एक दिन रिया की सास ने पूछा, रिया यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या अभी ने कुछ बोला क्या?
कुछ नहीं मम्मी जी, रिया की आवाज़ में दर्द था। रिया की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रिया क्या हुआ है। रिया के आंखों में आंसू भर आए और रिया ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओहो, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई? बस इतनी सी बात। अरे रिया, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के सामान इसलिए क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलाने पर हम खाना खाते हैं, उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रिया सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को अभी जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रिया अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रिया टपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। अभी को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। अभी सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के पार है। रिया की सास रिया के सर पर हाथ फेर रही थी और अभी एक टाक लगा कर रिया और अपनी माँ को देखता ही रहा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।